तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर इज अराउंड अस प्योर। अपने चारों तरफ अपने सराउंडिंग में जितने भी मैटर है क्या वह प्योर हैं? तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि अपने अराउंड में अपने इन्वायरमेंट में जितने भी मैटर है वह दो टाइप के हैं, एक है प्योर मैटर और एक है इम्प्योर मैटर। तो प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर क्या होते हैं, चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो प्योर मैटर क्या होता है? तो प्योर मैटर उसे कहते हैं जो सिर्फ एक ही चीज से मिलकर बना होता है। अब चीज क्या होता है? चीज मतलब एक ही प्रकार के पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। तो जैसे कि गोल्ड हो गया, गोल्ड जो होता है वह सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इसीलिए गोल्ड को प्योर मैटर कहेंगे। तो अब जानते हैं प्योर मैटर सिर्फ एक ही होते हैं या उनके कुछ टाइप भी होते हैं। तो प्योर मैटर जो होते हैं या दो टाइप के होते हैं, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। तो प्योर मैटर दो ठू वाले होते हैं, एक ठू वाला होता है एलिमेंट और एक ठू वाला होता है कंपाउंड। तो चलिए जानते हैं एलिमेंटवा और कंपाउंडवा क्या होता है। तो एलिमेंटवा किसे कहते हैं? एलिमेंट जो होता है या एलिमेंटवा जो है या सिर्फ इसमें एलिमेंटवा में सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल रहते हैं। ये जो एलिमेंटवा रहता है इसमें सिर्फ एक ही प्रकार की चीज़ें रहती हैं और इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि ये चाक हो गया, इसे हम तोड़ के दो भाग में कर दिए, लेकिन जो है एलिमेंटवा होता है इसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अगर हम लोग अलग करें तो अलग नहीं हो सकता है, ब्रेक नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया इतने सारे एग्जाम्पल एलिमेंट के, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, यह सब जितने भी है सब क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट को हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी एलिमेंट होते हैं उन्हें सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह हो गया एलिमेंट के बारे में। अब चलिए जानते हैं कंपाउंडवा के बारे में। तो कंपाउंडवा क्या होता है? तो कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड या फिक्स कंपोजिशन होता है। इसका जो कंपोजिशन होता है यह फिक्स होता है, मतलब कि यह जब दो एलिमेंट मिल जाते हैं तो यह कंपाउंड बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। H2O वाटर कब मिलता है, कब बनता है? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं। तो वही जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन होता है फिक्स होता है, इसीलिए वह वाटर का बनाता है, वाटर निर्माण करता है। तो इसमें जो वाटर है इसका हो गया H2O। जब इसे अलग करेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा, तो इसी को कहेंगे कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? फिक्स कंपोजिशन होता है, इसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो यह हो गया कंपाउंड। तो अब जान लेते हैं इम्प्योर मैटर के बारे में और गंधौरवा मैटर के बारे में। गंधौरा कैसे हो सकता है? हाँ, अगर वो हमें ज़्यादा कुछ चीज़ मिक्स कर दी जाए तो वह गंधौरा हो सकता है। इसीलिए इम्प्योर मैटर को मिक्सर कहते हैं। मिक्सर मतलब उसमें बहुत चीज़ मिक्स कर दी है, ठूस ठूस के भर दी हैं, इसीलिए इसे इम्प्योर कहा जाता है, गंधौरा कहा जाता है। तो इसमें भी 3 4 5 टॉपिक है, उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है होमोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें कि दो सब्सटेंस रहेंगे। अगर उन्हें आपस में मिलाते हैं तो वह जब मिलेंगे तो एक ही तरह से दिखेंगे। जैसे कि चीनी और पानी को जब मिला के घोल देंगे तो इसमें सिर्फ पानी भर दिखेगा, इसीलिए उसे क्या कहेंगे? होमोजीनस मिक्सचर। उसके बाद सेकंड जो है हेट्रोजीनस मिक्सचर। आपको होमोजीनस समझ में आ गया है तो हेट्रोजीनस भी समझ में आ गया है। तो हेट्रोजीनस में क्या होगा? वही दो सब्सटेंस रहेंगे, मतलब वही नहीं रहेंगे, उसमें भी दो सब्सटेंस रहेंगे। जैसे कि बालू हो गया, बालू नहीं सैंड लेते हैं, जैसे कि मिट्टी हो गया और वाटर हो गया। वाटर में जब मिट्टी को नाएंगे तो क्या होगा कि मिट्टी भी दिखेगा और वाटर भी दिखेगा, उनके बीच में एक लाइन दिखेगी। तो इसी सॉल्यूशन को कहेंगे, इसी मिक्सचर को कहेंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसे ध्यान से सुनिएगा। तो सॉल्यूशन जो होता है वह दो चीज़ से मिलकर बनता है। पहला चीज़ क्या है? तो पहला चीज़ सॉल्यूट है, सेकंड चीज़ सॉल्वेंट है। तो चलिए जानते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। तो सॉल्यूट क्या होता है? जो घुलता है। सॉल्यूट क्या होता है? जो घुलता है। और सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें घुलता है। जब यही दोनों घुलता और घुलते हैं मिला के क्या बनते हैं? सॉल्यूशन। तो चलिए एकदम कन्फर्म पता कर लेते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे पहचानते हैं। तो मान लीजिए यह हो गया वाटर। इस वाटर में हम लोग किसको नाएंगे? चाक को। तो जिसको हम लोग घुलाने जा रहे हैं, यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा सॉल्यूट। और जिसमें घुलेगा, इस पानी में घुलेगा तो पानी हो जाएगा सॉल्वेंट। आई होप आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आ गया। तो अब लास्ट टॉपिक है मेथड ऑफ सेपरेशन। तो मेथड ऑफ सेपरेशन को हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जा रहा है और मेरा बोर्ड जो है यह पूरा भर चुका है। तो माफ़ करिएगा, एक टॉपिक छूट गया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बना देते हैं। तब तक के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा।